राइट, एप्लीकेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट। हम लोगों ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ लिए कि मोमेंटम एंड पोजीशन किसी पार्टिकल का साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते इन द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, राइट। ये ध्यान रखिएगा कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में बात हो रही है, मैक्रोस्कोपिक में नहीं। मैक्रोस्कोपिक में सारा कुछ पॉसिबल है, राइट। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार ये सारा कुछ पॉसिबल है, मोमेंटम उसका पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इन microscopic world this is not possible. There is an uncertainty in position and momentum, uncertainty in energy and time, uncertainty in angular momentum and angle, right? तो इवन उसके हमने एग्जांपल्स वगैरह भी डिस्कस किए लास्ट लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसके एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो न्यूक्लियस के इनसाइड में एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। सेकंड, जीरो पॉइंट एनर्जी, राइट। थर्ड, बेटे म्यूट रखिए। तो थर्ड एप्लीकेशन जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, राइट। एंड फोर्थ वन इज दैट इज minimum energy of a simple harmonic oscillator, right, minimum energy of simple harmonic oscillator। तो इसके डेरिवेशंस वगैरह सारे करने हैं हमें, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, राइट। दैट इज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। तो ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन कोई ना कोई आएगा। तो ये चारों टॉपिक आप लोग को अच्छे से तैयार करें। तो साइमल्टेनियसली आप लोग भी रजिस्टर पेन लेकर के ये सारा कुछ प्रॉब्लम जैसे ही है एक तरह से कह लीजिए, तो इसको आपको सॉल्व भी करना है, राइट। बहुत ही इजी है, कोई टफ नहीं है। आप लोगों ने पहले के सारे लेक्चर अटेंड कर रखे हैं, जो भी इसमें पार्टिसिपेंट कनेक्टेड है, राइट। तो उनको अच्छे से समझ में आ जाना है, आप लोग समझ लेंगे। जो नहीं लगा पा रहे लेक्चर उनको भी आप समझा सकते हैं अच्छे से, राइट। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻⁻14 मीटर। तो न्यूक्लियस का डायमेंशन है, जो साइज है, जस्ट मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम में पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर देता हूँ न्यूक्लियस। ये आउटर जो उसके ऑर्बिट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं, राइट। तो इस न्यूक्लियस का डायमेंशन हम कह देते हैं कि इसको दैट इज इक्विवेलेंट टू 10⁻⁻14 मीटर। The dimension of nucleus is, the size of nucleus is 10⁻⁻14 मीटर, राइट। अब हमने इसके जस्ट अपोजिट की कह दिए कि भाई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के इनसाइड में एग्जिस्ट करता है। इफ इलेक्ट्रॉन इज टू एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, देन द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इन द न्यूक्लियस इज गिवन बाय, क्योंकि हमने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन, हमने एज्यूम कर दिया कि इलेक्ट्रॉन इसके इनसाइड में है, न्यूक्लियस के इनसाइड में है। तो इस न्यूक्लियस के इनसाइड में इस डायमेंशन में कहीं भी हो सकता है। That means there is uncertainty, वो किसी भी लोकेशन पे हो सकता है, right? That is not a certain position of that particle, right? So the dimension, so the uncertainty in position will be equivalent to size of the nucleus, that is 10⁻⁻14 meter, right? Therefore, uncertainty in the momentum of the electron in the nucleus is given by, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रखे थे कि डेल्टा x uncertainty in position. What is uncertainty principle? Mathematically, we can say that the product of uncertainty in position and uncertainty in momentum, that is equivalent to h, right? तो डेल्टा px, यहाँ पर हम x कोऑर्डिनेट की बात कर सकते हैं, डेल्टा x और डेल्टा px कह सकते हैं। तो डेल्टा px will be equivalent to h cut upon डेल्टा x। ये फॉर्मूला इससे आ सकता है। ये फर्स्ट जो हम लोगों ने डेरिवेशन किए थे, फर्स्ट इक्वेशन पढ़े थे, उससे ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लिए। इवन इसका भी वैल्यू मालूम है, दैट रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट, सिंस h इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है h कट इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। h इज द प्लैंक कांस्टेंट, राइट, 6.625 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, राइट। तो यहाँ पर h कट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये डेल्टा px इज इक्वल टू h कट अपॉन डेल्टा x हो गया, जो कि मैंने यहाँ बताया, राइट। और फिर h कट की वैल्यू रख दिया h अपॉन 2 पाई, यहाँ पर
बता रखे हैं इनटू डेल्टा एक्स। अब ये सारी वैल्यू हमें मालूम है, एच की वैल्यू मालूम है, पाई की वैल्यू मालूम है, अनसर्टेनिटी की पोजीशन भी मालूम है। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पता कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियस में जिसको हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, अगर हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, देन व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल, right? Of course there will be uncertainty in momentum because there is a uncertainty in position, right? तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए, आप ये इसको चेक कर सकते हैं कि ये डायरेक्ट ये कैंसिल आउट करती है यहाँ पर न्यूमेरिकल में, जो कि डायरेक्ट तो नहीं होगा, 1.0005 है अराउंड ऐसे आएगा इसकी वैल्यू। बट यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट है कि इसको डिस्प्रूव करना है। जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं ये सही नहीं है, वो मैथमेटिकल रिजल्ट से, इवन थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हम कंपेयर करके कह सकते हैं कि जो हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस में, तो ऐसा नहीं है। दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट कैन नॉट रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट? तो ये जो कैलकुलेशन हमने किए, यहाँ पर एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, पाई सारा कुछ वैल्यू करके, तो अराउंड 10⁻⁻20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मोमेंटम का यूनिट होता है, राइट? तो अप्रॉक्स से देखो, ये तो चलो इसको आप 1 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट? तो उसको जस्ट इसे ऑर्डर से हमें मतलब है, यहाँ पर जस्ट कंपैरिजन करना है, तो जस्ट प्लस हो गया -34 प्लस 14, that is equivalent to 10⁻⁻20. So what we can say that the magnitude of the momentum of the electron in the nucleus must be at least of this order. जो न्यूक्लियस के इनसाइड में, बेटे वीडियो ऑन ना कीजिए आप लोग, राइट? जो मैंने यहाँ पर बताया, कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको कह रहे हैं कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसकी जो मोमेंटम है, राइट? पोजीशन की अनसर्टेनिटी तो ये होगी, तो मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻20, 10⁻⁻20 के ऑर्डर का मोमेंटम इसका होगा, राइट? अब हम उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट विल बी द रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस से पार्टिकल इमिट होते हैं, राइट? एनर्जी रेडिएट कर सकते हैं, इमिट कर सकते हैं, तो इसकी एनर्जी कितनी हो सकती है उस इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि वो पार्टिकल उसमें मोशन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन के पास कोई ना कोई एनर्जी होगी, तो कितनी एनर्जी हो सकती है? तो हमें पढ़ रखा है रिलेटिविस्टिक एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू, जो कि हमने एक प्रीवियस डेरिवेशन में जब ये प्रूव कर रहे थे, Vg इज इक्वल टू B, आई थिंक इसमें नहीं, एक तो मैंने कोई प्रूव करने के लिए दिया था, डेरिवेशन आप लोग को करने के लिए दिया था, उसमें ये इक्वेशन यूज कर रहे थे। तो आप लोग को ये याद रहना चाहिए, इवन प्रीवियस सेमेस्टर में आपने पढ़ रखे हैं, E इज इक्वल टू √m0² c की रेज़ टू पावर 4 प्लस p² c², राइट? इसमें आप डायरेक्ट भी वैल्यू इन सारे के सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो E इज इक्वल टू pc से, हम अगर कह दें कि m0² c रेज़ टू पावर 4, ये इससे बहुत ही कम है, ये क्राइटेरिया अप्लाई करके हम E इज इक्वल टू pc अप्लाई कर सकते हैं, राइट? देन यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो इस वाले से कैलकुलेट करेंगे तो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्स आएगा। इसमें टोटल कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर m0 की रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है, सब्स्टिट्यूट कीजिए, राइट? इसको हम इसमें ट्राई कर लेते हैं, आप दोनों फॉर्मुलेशन से कर सकते हैं, राइट? तो m0 की वैल्यू आपको रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 into 10⁻⁻31, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए। स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 into 10⁸8, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए। मोमेंटम हम लोगों ने कैलकुलेट किया, दैट इज इक्विवेलेंट टू 10⁻⁻20, राइट? उसके स्क्वायर कर दिए। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए। इसको सॉल्व करके आया दैट इज 1.6 into 10⁻12 जूल, राइट? तो आपको कैलकुलेट करने आता है कि अगर एनर्जी आपको प्रोवाइडेड है जूल में, देन यू कैन कैलकुलेट आल्सो इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद द हेल्प ऑफ डिवाइडिंग 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, उस चार्ज से डिवाइड कर दीजिए
1 इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल सॉरी कूलम, तो ये आ जाएगा आपका 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आया, 10⁻7 रह जाएगा, क्योंकि देखो इसको हम डिवाइड करेंगे -12 10⁻⁻12 और +19, ये बच जाएगा 10⁻7, राइट। तो इसको हम कह सकते हैं कि 10 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10⁻6 को क्या कहते हैं, मेगा कहते हैं, तो ये हो जाएगा 10 मेगा इलेक्ट्रॉन, right? So the energy of that relativistic energy of the electron in the nucleus is equivalent to 10 mega electron volt. Therefore, if the electrons were present in the nucleus, जो हमने assumption शुरू में ले रखे हैं कि electron exists inside the nucleus, then on being emitted they should have kinetic energy of the order of 10 mega electron volt. राइट, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इनसाइड में एग्जिस्ट करता है तो उससे जो पार्टिकल इमिट हो रहा है उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। However, the particles emitted from the nucleus have the energy of the order of 2 to 3 mega electron volt. Hence, electrons cannot exist in the nucleus. हमने जो ये सारा कुछ मैथमेटिकल टास्क जो किया, इससे एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की आ रही है इस न्यूक्लियस के इनसाइड में, दैट इज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट जो बीटा पार्टिकल्स, जो इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स जो होते हैं, इससे जो इमिट होते हैं, उसकी एनर्जी 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन, 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही केवल एनर्जी उसकी होती है, राइट। दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि इतनी हाई एनर्जी का कोई पार्टिकल न्यूक्लियस से इमिट ही नहीं होता है। तो इमिट नहीं होता है तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है वहां पर। अगर कोई पार्टिकल इस एनर्जी का यहाँ से इमिट होता न्यूक्लियस से, तो फिर तो कह सकते थे कि न्यूक्लियस के इनसाइड में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इसलिए न्यूक्लियस के इनसाइड में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज इट्स एनर्जी इज 10 mega electron volt. If it exists inside the nucleus, then the emitted particle should have energy equivalent to 10 mega electron volt. But it is not equivalent to 10 electron volt. It is around 2 to 3 mega electron. Right. So this is all about non-existence of electrons in the nucleus. Right. तो इसको एक बार चेक कर लीजिए। मैं 2 मिनट की लेक्चर को रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ। इसमें कोई डाउट है तो आप लोग। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज जीरो पॉइंट एनर्जी। जीरो पॉइंट एनर्जी यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके नेम से ना ऐसा लग रहा है कि एनर्जी जो है वो जीरो है, बट रियल में एनर्जी जीरो नहीं है। दैट मीन्स कि आप ये कह सकते हो कि द जीरो पॉइंट एनर्जी इज नॉट अ जीरो। जीरो केल्विन पे किसी भी सिस्टम की एनर्जी जीरो नहीं होती है। दैट इज अ फाइनाइट वैल्यू, दैट हैव फाइनाइट वैल्यू। एनी सिस्टम एट 0 डिग्री केल्विन दैट हैव फाइनाइट एनर्जी। तो उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे अभी कि जीरो पॉइंट एनर्जी किसी सिस्टम का कितना हो सकता है, राइट। तो बहुत ही इजीली इसको आप ड्राइव कर सकते हैं। स्क्रीन को राइट। तो देखिएगा आप लोग को बुक जो स्कैन करके गूगल क्लासरूम पे अपलोड करूँगा या मैं भी कर चुका हूँ वो, तो उसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है या फिर वहाँ पर गलती लिखा है, तो मैंने क्रॉस चेक किया था इवन, राइट। तो देखो यहाँ पर कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m, तो हम लोगों ने यहाँ क्या एज्यूम किया, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ लीनियर डायमेंशन L। एक पोटेंशियल हमने L डायमेंशन का कंसीडर किया जिसमें m मास का पार्टिकल उसमें मूव कर रहा है, राइट। दैट मींस कि उस पार्टिकल के लिए पोटेंशियल कितना फेस करना पड़ रहा है और कितना डायमेंशन है, L है। सिंस द पार्टिकल कैन एग्जिस्ट एनीवेयर इन दिस रीजन, देयरफॉर द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय। कोई लीनियर डायमेंशन है, मान लो कि ये कोई पोटेंशियल है, पोटेंशियल यहाँ पर पोटेंशियल एग्जैक्ट उसकी वैल्यू नहीं यहाँ पर डिस्कस करी जा रही है कि मान लो कि ये डायमेंशन है उसका L डायमेंशन है, राइट। तो पार्टिकल इसमें कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, कुछ ना कुछ इसमें पोटेंशियल
हो सकती है इस इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ जो पार्टिकल एम मास का जो प्रोपेगेट करेगा इस पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल है इसको आप वी कह लीजिए, राइट। इसका जो डायमेंशन है दैट इज लीनियर डायमेंशन, दैट इज कैपिटल एल, राइट। तो इस पोटेंशियल में कहीं भी ये पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है, तो पार्टिकल इसका कहीं एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसका डायमेंशन एल है, तो अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, डेल्टा एक्स, दैट इज एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर वही डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एल हमने अनसर्टेनिटी इन द position of the particle find out कर लिए। According to the uncertainty principle, the uncertainty momentum of the particle is, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वाले में की है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट, डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एच कट अपॉन एल, ये क्या आ गया, मोमेंटम, अनसर्टेनिटी मोमेंटम। Therefore, the minimum value of the momentum of the particle that is equivalent to the uncertainty in the momentum. Therefore, the lowest value of kinetic energy of the particle in a potential of finite dimension is given by basic formulation। आपको kinetic energy का in terms of momentum आपको मालूम है that is t square upon 2m। तो यहाँ पर हम uncertainty की बात कर रहे हैं, बेसिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आपको पी स्क्वायर अपॉन 2m मालूम है, राइट। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी की बात करें तो इसलिए हम डेल्टा पी स्क्वायर की बात करें, राइट। तो यहाँ पर डेल्टा पी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या था, एच कट अपॉन एल, ये क्या हो जाएगा, एच कट स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर ये 2m एच कट स्क्वायर एल स्क्वायर का ये हो गया पी स्क्वायर की वैल्यू, और 1/2m को एज इट इज रहना है, राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी का, दैट मींस व्हिच इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कन्फाइंड टू अ फाइनाइट डायमेंशन पोटेंशियल। यानी इन फ्यूचर हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग इसमें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, पोटेंशियल वेल, स्टेप पोटेंशियल, स्क्वायर पोटेंशियल वेल, और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स इवन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू उसको सॉल्व करके उसकी एक्सप्लेनेशन है कि पार्टिकल की क्या नेचर हो सकता है, उस वेल के इनसाइड में पार्टिकल उसको क्रॉस कर सकता है कि नहीं, तो कुछ उस टाइप के। तो इस पोटेंशियल में, इस जो भी वी पोटेंशियल में अगर पार्टिकल एल डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है तो उसकी एनर्जी जीरो नहीं होगी, दैट मीन्स कि वो, अगर आप कह दो कि 0 केल्विन पे वो सिस्टम है तो उसकी एनर्जी बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में नहीं होगी, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी जीरो नहीं होगी, दैट हैव फाइनाइट वैल्यू। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि अ सिस्टम डू नॉट हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी इवन एट 0 केल्विन। तो जो मिनिमम एनर्जी होगी उस पार्टिकल की 0 केल्विन पे, दैट एनर्जी इज कॉल्ड जीरो पॉइंट एनर्जी, राइट। जो एनर्जी पार्टिकल की उस फाइनाइट डायमेंशन पोटेंशियल में एग्जिस्ट करेगा दैट इज कॉल्ड जीरो पॉइंट एनर्जी, राइट। बहुत ही फास्ट हम लोग नेक्स्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन आंसर पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो हम लोगों ने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिए, थर्ड पार्ट भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको फास्ट करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन ही है, समझ लो, तो कंप्लीट हो जाएगा और विद इन 8 मिनट कंप्लीट करना है मेरे को। सेटिंग तो थर्ड जो एप्लीकेशन था दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी की हम बात कर लेते हैं। एज वी नो एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन एन ऑर्बिट, पार्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट। ये जब आप लोगों ने बोहर एटॉमिक थ्योरी पढ़ रखे हैं, राइट, प्रीवियस क्लासेस में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पर रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के सराउंड में स्टेशनरी ऑर्बिट पे, जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम का कंडीशन सेटिस्फाई होता है, राइट। This motion of electron is possible only due to the electrostatic potential of the positively charged nucleus। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पार्टिकल क्यों
उस तरह का मोशन कर पा रहा है, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन इसमें न्यूट्रॉन है, राइट, उसके वजह से इसके पॉजिटिवली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वजह से ये मोशन इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में मोशन कर रहे हैं, राइट। Therefore, it means that an electron is under the influence of electrostatic potential of the nucleus and is confined to linear dimension that is equivalent to diameter of orbit of the electron. Therefore, the uncertainty in the position of the electron is equal to the radius of the orbit of the electron. उस ऑर्बिट के रेडियस के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि उस पार्टिकुलर डायमीटर में एग्जिस्ट करेगा, तो उसकी जो रेडियस होगी दैट डायमेंशन दैट इज इक्विवेलेंट टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल, राइट। तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए हमने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन फाइंड आउट कर लिया, दैट इज इक्विवेलेंट टू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट, एटॉमिक सिस्टम में। और हमें अनसर्टेनिटी मोमेंटम का फॉर्मूलेशन मालूम है, डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन डेल्टा एक्स, राइट। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, r है, दैट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो p डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन r, ये अनसर्टेनिटी आ गया। प्रीवियस डेरिवेशन जो हमने फाइंड आउट किए थे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड एज दिस वन, d इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2, राइट। आइदर k डॉट e लिख सकते हैं या कैपिटल E लिख सकते हैं, ऐसा सिंबल में इसका कोई बॉदरेशन नहीं है, राइट। तो इज इक्वल टू डेल्टा पी स्क्वायर, यहाँ पर डेल्टा पी लिख सकते हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी मोमेंटम है, राइट। मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पर ये पी टर्म यूज कर दिया है, बट डेल्टा पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2m तो एज इट इज हो गया, h अपॉन r था डेल्टा पी की वैल्यू, तो h कट स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर हो गया, राइट। तो h कट की वैल्यू कितनी है, h अपॉन 2 पाई है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू h कट h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर। ये आ गया काइनेटिक energy of an electron in an orbit inside the atom, right। तो इसमें सारे की वैल्यू हमें मालूम है, ये काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी आ जाएगी, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये आप क्लास में भी वर्कआउट कर सकते हैं, राइट। h की वैल्यू रख के, मास की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का, रेडियस की वैल्यू मालूम है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक उसका एंगस्ट्रॉम में होता है, राइट, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, ये वैल्यू रख के आप इसको इक्वेशन में ये वैल्यू सारा रख दिया, h की वैल्यू रख दिया, यहाँ पर 8 पाई की वैल्यू 3.1 स्क्वायर कर दिया, और m का मास का 9.1 × 10⁻31 और r यहाँ पर 10⁻10 और स्क्वायर कर दिया। तो ये बहुत ही केयरफुली ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप सॉल्व करेंगे, तो दैट विल गिव यू 6.108 × 10⁻19 जूल। इसको आप फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करेंगे, that will give you 3.8 electron volt, right, 3.8 electron volt। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, right। now potential energy of the electron in the electrostatic field of the nucleus is given by, even आप previous classes में mathematical formulations पढ़ रखे हैं, v is equal to -1/4 का एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चार्ज के साइन पे डिपेंड, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, तो Z है, एटॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर आएगा, राइट, इन E स्क्वायर अपॉन R, ZE into Q, राइट, ZE into Q, तो Q की जगह E है तो ZE स्क्वायर अपॉन R, राइट, where Z is the atomic number of the atom, राइट। तो यहाँ पर आप Z की वैल्यू हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, अगर 1 रखना है क्या रखना है, तो E की वैल्यू 1.6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, 1.6 × 10⁻19 स्क्वायर कर दिए, राइट, राइट। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम है, ये आपने प्लस 2 में पढ़ रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्विवेलेंट टू 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9, ये वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर, राइट। और ये R की वैल्यू कितना था, 10⁻10, 1 एंगस्ट्रॉम, राइट। दैट विल गिव यू, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो दैट विल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है, तो इसके जैसे आपको 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो दैट विल गिव यू -14.4
Z इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z की वैल्यू हमने अभी यहाँ पर नहीं सब्स्टिट्यूट की है, तो इन दोनों की वैल्यू दैट मींस टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट इज गिवन बाय, टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी कितना था 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना था दैट इज -14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, इनटू Z, राइट। तो यहाँ पर इवन Z इज इक्वल टू 1 रख सकते हैं अगर हाइड्रोजन की बात करें तो, राइट, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो Z उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, राइट। तो 14 पॉइंट Z into 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट विल गिव यू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा -10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो इवन ये डेटा हम कैलकुलेट कर चुके हैं बोर्स एटॉमिक थ्योरी में, इवन प्लस 2 में ये बहुत डिटेल में आपने पढ़ रखे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं प्रीवियस क्लासेस के जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं। तो विच इज वेरी क्लोज टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, राइट। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन उसमें एग्जिस्ट करता है, राइट। तो उसकी जो एनर्जी होगी दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज -10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। So this is all about applications, various applications of uncertainty principle। तीन हमने कर लिए कंप्लीट, कल के लेक्चर में एक और डिस्कस करेंगे, राइट। तो विद इन अ मिनट लेक्चर ओवर हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन आंसर पूछने हैं, क्वेश्चन पूछने हैं,